जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू द चैनल। आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये जो चैनल है क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस में देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने 6 जो सिचुएशंस है वो देख ली थी। जहाँ की हमने देखा था कि अगर पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है तो आप एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करोगे, मिडल में कर रहा है, एंड में कर रहा है तो कैसे करोगे। और क्वार्टरली सिचुएशंस भी वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। तो आज लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो आज का वीडियो हमारा स्टार्ट होगा सिचुएशन नंबर 7 से, राइट। तो सिचुएशन नंबर 7 क्या है हमारी, कि जब पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है बट ड्यूरिंग 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में अगर वो ड्रॉइंग कर रहा है ओनली फॉर द 6 मंथ्स, राइट, तब क्या केस होगा, तब हमारा एवरेज पीरियड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। पहले हमने क्या देखा था कि जब वो मंथली ड्राइंग करता है इन द बिगनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड, राइट। पर वो तब ड्राइंग कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा था, तब वो पूरे 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा था, राइट। और अब उन्होंने क्या सिचुएशन दे दिया हमें, उन्होंने बोला है कि अगर एक पार्टनर ड्राइंग तो कर रहा है, maybe it's in the beginning of the month, maybe it's in the middle of the month, maybe at the end of the month, जो केसेस हैं वो सारे वही रहने वाले हैं, बस जो टाइम पीरियड है वो चेंज होने वाला है। तब वो ड्राइंग कर रहा था फॉर द 12 मंथ्स, राइट। पूरे साल में वो ड्राइंग कर रहा था। अगर वो बिगिनिंग में कर रहा है तो हर एक मंथ 12 महीने तक वो ड्राइंग कर रहा था। बट ये सिचुएशन जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया सिचुएशन नंबर 7 में, कि अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, राइट, बट फॉर द 6 मंथ्स, ड्यूरिंग द 6 मंथ्स। तो एक बार देख लो आप, इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द 6 मंथ्स, अगर जो है पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द 6 मंथ्स, तो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, राइट। तो केसेस सेम रहेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, नॉट फॉर द 12 मंथ्स, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं कि अगर वो 6 महीने तक ही ड्राइंग करता है बट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का जो केस है वो क्या रहने वाला है, कि हम जो एवरेज पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिचुएशन 7th केस नंबर 1 हम लेने वाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज वी नो, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100। तो रेट जो परसेंटेज है वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि आप किस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने वाले हो, राइट। एंड एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम हेयर ऑल्सो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था मंथली ड्राइंग में फॉर द 12 मंथ्स एंड क्वार्टरली ड्राइंग्स में फॉर द फुल ईयर। फॉर्मूला सेम रहने वाला है। टोटल ड्राइंग, तब जब हमने मंथली का कैलकुलेट किया था तब हम टोटल ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते थे, राइट। जैसा कि हमने देखा था कि अगर वो 10,000 की ड्राइंग कर रहा है
ईच मंथ में, तो हम नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई किससे कर देते थे? 12 से, राइट? और अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा था, फिर हम क्या करते थे? 10,000 इंटू 4 क्वार्टर्स, 40,000। ये 1,20,000 हो जाता था वहां पे, और ये 40,000 हो जाता था। रेट would be given in the question, and average period you need to calculate here, right? So next हम देख लेते हैं कि इसमें जो एवरेज पीरियड है वो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। अगेन यू हैव टू टेक द मंथ्स। प्रीवियस केसेस में हमने क्या किया था कि हमने जो मंथ्स थे वो 12 मंथ्स लिए थे, राइट? 12 मंथ्स हमने क्यों लिए थे? क्योंकि वो पूरे ईयर के लिए ड्राइंग कर रहा था। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है आपकी कि वो 6 मंथ्स के लिए ही ड्राइंग कर रहा है, तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स भी कितने लेने हैं यहाँ पे? फिर 6 मंथ्स आप लेने वाले हो, राइट? तो 6 मंथ्स मे बी आपको जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कब से जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो स्टार्ट हो रही है, या उन्होंने ड्राइंग कब से कब तक किया, कौन से 6 मंथ्स, वेदर इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग और दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अक्टूबर मंथ इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो मैंने अब एक बार स्टार्टिंग से लिया है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो आई हैव टेकन 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, April, May, June, July, August and September also I have taken. Just see this. तो मैंने अप्रैल से शुरू करके सितंबर तक, तो ये कितने मंथ्स हो जाते हैं आपके? ये 6 मंथ्स हो जाते हैं। यू कैन काउंट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट? तो 6 मंथ्स आई हैव टेकन, क्योंकि जो पार्टनर है वो ड्राइंग कब तक कर रहा है? फॉर द 6 मंथ्स। तो अप्रैल से हमने स्टार्ट किया और सितंबर तक हमने सारे मंथ्स ले लिए, 6 मंथ्स। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे कि एवरेज पीरियड जो है आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, राइट? तो व्हाट दे आर सेइंग, if a partner withdraws fixed amount in the beginning of each month for 6 months only, कि अगर जो पार्टनर है वो ड्राइंग कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसा कि हमने लिया था एक एग्जांपल कि हमने 10,000 एज्यूम कर लिया था, राइट? तो वैसे ही हम एज्यूम कर लेंगे, अदरवाइज इट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? एज्यूम मतलब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी कि कैसे वो अमाउंट रहेगी। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग की जा रही है फॉर द 6 मंथ्स ओनली। ये आपको थोड़ा ध्यान देना इस पे कि क्या लिखा हुआ है, पूरे ईयर के लिए लिखा हुआ है या वो ड्राइंग कर रहे हैं फॉर द 6 मंथ्स ओनली। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर 3.5 मंथ्स, 3.5 महीने के लिए, राइट? 3.5 महीने के लिए आप इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करने वाले हो, 3.5 महीने के लिए, ठीक है? तो 3.5 महीने जो है वो आपके कहाँ से आए? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगेन फॉर्मूला वुड बी टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो ये 3.5 महीने हमने बोल तो दिया, बट ये आए कहाँ से? ये आए आपके एवरेज पीरियड से। तो एवरेज पीरियड हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वैसे मैंने बता दिया पहले कि ये कैसे आए। 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3.5 मंथ्स हम लेने वाले हैं। अगर पार्टनर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है फॉर द 6 मंथ्स, तो एवरेज पीरियड आपका क्या रहने वाला है? 3.5 मंथ्स, 3.5 महीने, 6 मंथ्स। और 1 मंथ कहां से आया? लेट्स सी दिस। 6 मंथ्स कहां से आए और 1 मंथ कहां से आया? तो अगर हमने बोला कि वो मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिगिनिंग कहां से हो रही है आपकी? अप्रैल से हो रही है, राइट? तो अप्रैल से आपकी जो ड्राइंग है वो स्टार्ट हो गई इन द बिगिनिंग। तो अप्रैल का मंथ भी आपके पास पूरा पड़ा है और बाकी के मंथ्स भी आपके पास पूरे पड़े हैं। अप्रैल भी पूरा पड़ा है, मई भी पूरा पड़ा है, जून भी, जुलाई भी, अगस्त भी एंड लास्ट मंथ सितंबर भी। तो कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स हो गए, ठीक है? 6 मंथ्स।
तो एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते थे? एवरेज पीरियड वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स left after first drawing plus number of months left after last drawing and divided by 2. तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने देख लिया कि 6 मंथ्स बचे हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 6 मंथ्स, राइट। तो इसमें प्लस क्या करने वाले हैं? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग अब अभी हम देख लेते हैं कि लास्ट ड्राइंग कब होने वाली है। लास्ट ड्राइंग आपके लास्ट मंथ यानी कि सितंबर में होने वाली है। सितंबर में होने वाली है, तो सितंबर में लास्ट ड्राइंग होने वाली है। तो ये सितंबर का पूरा एक ही मंथ पड़ा है, क्योंकि ये शुरू में हो गई और ये एक ही मंथ पड़ा है हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे? 1 मंथ एंड डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा आपका? 6 + 1 7, 7/2 दैट इज 3.5 मंथ। 3.5 महीने आ गए हमारा एवरेज पीरियड। So this is how you will calculate the average period if the partner is drawing in the starting of the month for the 6 months only। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करने वाले हो। अब हम देख लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि कैसे आप जस्ट ओके, ठीक है, एग्जाम्पल हम इकट्ठा ले लेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर इन द मिडल ऑफ ईच मंथ अगर वो ड्राइंग करता है, अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ वो ड्राइंग करता है, तो आपका एवरेज पीरियड कैसे रहने वाला है। तो ये केसेस हम इकट्ठे एक बार देख लेते हैं। सो इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो आपका एवरेज पीरियड क्या रहने वाला है? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला दैट विल रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी केस। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज पीरियड आपका जो है वो 3 कैसे आया? प्रीवियस केस में हमने देखा था कि जब वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा था तो आपका एवरेज पीरियड आया था 3.5 महीने, राइट। बट अगर अब वो कह रहा है कि इन द मिडल ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ मंथ में अगर हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो आएगा आपका 3 महीने, राइट। वो 3 महीने कैसे आया? लेट्स चेक आउट कि वो 3 महीने कैसे आया। तो ये अगेन आई हैव टेकन द 6 मंथ्स, ठीक है, मैंने 6 मंथ्स लिए हैं अप्रैल से स्टार्ट करके सितंबर तक, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे मार्क करने वाले हैं अपनी ड्राइंग? इन द मिडल ऑफ मंथ, दिस इन द मिडल, दिस इन द मिडल, दिस इन द मिडल, दिस इन द मिडल। अगस्त में भी मिडल में और सितंबर नीचे है वो भी मिडल में, राइट। तो अब आपने देख लिया कि हम मिडल में जो है पार्टनर वो ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमने मार्क जो है मिडल में लगाया। अगेन एवरेज पीरियड हम देखेंगे। एवरेज पीरियड जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? नंबर ऑफ मंथ्स, ये अगेन एंड अगेन आई एम राइटिंग दिस दैट हाउ यू विल कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको यही ही जो है वो चीजें माइंड में बैठ जाए, आपको याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस number of months left after last drawing divided by 2. So we'll see first that the number of months, how many months are left after the first drawing, right? तो अप्रैल का मंथ जो है मिडल में ड्राइंग की गई, तो इसके बाद कितना बचा है? 15 डेज, ठीक है। और ये पूरे मंथ्स पड़े मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो कितने मंथ हो जाएंगे? ये 5 महीने, राइट। तो 5 महीने 15 दिन, 5.5 मंथ्स। और नाउ लेट्स सी कि लास्ट जो सितंबर का मंथ है उसके बाद कितना पीरियड आपका बचा है। तो ये है सितंबर, ये आपने ड्राइंग कब की? मिड में, राइट।
तो मिड में आपने ड्राइंग की, तो उसके बाद लास्ट, ये वाली आपकी लास्ट ड्राइंग है, राइट? तो लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना पीरियड बचा है? 15 दिन ही तो बचे हैं, 15 डेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5 मंथ्स, आधा महीना, राइट? डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम 6/2, दैट इज 3 मंथ्स, राइट? तो ये आ गया हमारा कि 3 मंथ्स कैसे आए हमारा एवरेज पीरियड जो हमने लिया। अभी बात की थी हमने कि हम 3 महीने का एवरेज पीरियड लेने वाले हैं, बट यहाँ पे हमने एक्चुअल में इसको लॉजिकली देखा कि 3 महीने कैसे आए, राइट? आई एम गोइंग टू इरेज दिस। तो ये आपके, दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द 3 मंथ्स। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, इन द मिडल ऑफ द मंथ, ये एक बार हम देख लेते हैं इसको अच्छे से। इफ अ पार्टनर विड्रॉस फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर द 6 मंथ्स ओनली, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द होल अमाउंट फॉर द 3 मंथ्स ओनली। तो ये 3 महीने कैसे आए, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स would be equal to again total drawings into rate by 100, rate of interest by 100 into average period by 12। तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि 5.5 मंथ प्लस 0.5 मंथ, यानी कि हाफ मंथ, 5.5 महीने प्लस हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बिकम 6/2, 3 मंथ्स, राइट? अब हम देख लेते हैं कि अगर वो एंड पे ड्राइंग करता है, मंथ के एंड में अगर वो ड्राइंग करता है, तो हमारा एवरेज पीरियड जो है वो क्या रहने वाला है? तो इन द एंड, ये आपका सी पार्ट है, यानी कि थर्ड आपका केस है। इन द एंड ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू दिस इज एवरेज पीरियड बाय 12, एवरेज पीरियड बाय 12। और ये 2.5 मंथ्स कैसे आया, इसको हम, लेट्स कैलकुलेट दिस। जस्ट आई एम गोइंग टू erase दिस नाउ। हाँ, अगेन आई हैव टेकन द 6 मंथ्स अप टू सितंबर, अप्रैल से स्टार्ट करके मैंने सितंबर तक इसको लिया है। बट अब हम अपनी ड्राइंग कहाँ पे मार्क करने वाले हैं? हम अपनी ड्राइंग कहाँ पे मार्क करने वाले हैं? बिकॉज दिस इज द सिचुएशन व्हेन द पार्टनर इज ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हम एंड पे जो है अपना मार्क लगाने वाले हैं, अप्रैल के एंड पे, मई के एंड में, जून के एंड में, जुलाई के एंड में, अगस्त के एंड में एंड सितंबर के एंड में, राइट? तो अगेन आई विल राइट एवरेज पीरियड would be equal to number of months left after first drawing plus number of months left after last drawing divided by 2। This is how we'll calculate the average period, right? तो इसमें हम देखेंगे कि अप्रैल के एंड में हमने मार्क किया, एंड ऑल द मंथ्स जो हमने 6 मंथ्स लिए उसके एंड पे हमने मार्क किया। तो अब आप देखोगे कि आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग है, यानी कि अप्रैल मंथ की, वो कहाँ हो रही है? वो मंथ के एंड में हो रही है। तो अब इसके बाद से आप मंथ्स काउंट करना शुरू करोगे कि इसके बाद कितने मंथ्स आपके पास बचे हैं। तो कितने मंथ्स हो जाएंगे? 5 मंथ्स, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? 5 मंथ्स, ठीक है? तो 5 मंथ्स आई विल राइट 5 मंथ्स प्लस, अब हम देखेंगे कि हमारी लास्ट ड्राइंग कब हो रही है। जस्ट लेट मी गो डाउन। लास्ट ड्राइंग हमारी हो रही है सॉरी, लास्ट ड्राइंग हमारी हो रही है सितंबर में, सितंबर के एंड में। तो आप मेरे को बताओ, क्या कुछ सितंबर के एंड के बाद कुछ भी आपका बचा है? कोई भी मंथ बचा है? नो। तो व्हाट यू विल राइट? 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, 5/2, क्या आ जाएगा आपका? 2.5 मंथ्स। तो देख लेते हैं हमने इसको ठीक कैलकुलेट किया है, 2.5 मंथ्स आ रहे हैं या नहीं।
just a second. Yeah. So if a partner withdraws fixed amount at the end, right, at the end of the month for the 6 months only, interest is charged on the whole amount for the 2.5 months. तो 2.5 जो है मंथ्स के लिए आप एवरेज पीरियड लेने वाले हो, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो अभी हमने निकाला था 2.5 मंथ्स, यानी कि 2.5 महीने हमने निकाले थे अभी। 5 मंथ्स प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, और क्या आ जाएगा आपका 2.5 मंथ्स। तो ये हमने तीनों केसेस देख लिए हैं। तीनों केसेस वी हैव सीन कि अगर पार्टनर मंथ के बिगिनिंग में निकालता है तो एवरेज पीरियड आपका कितना होने वाला है, और अगर वो मिडल में निकाल रहा है तब आपका एवरेज पीरियड कितना होने वाला है, और अगर वो एंड में निकालता है तब आपका एवरेज पीरियड कितना होने वाला है। तो इसको अगर मैं आपको वैसे जब ये सारी सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी मैं आपको एक शॉर्टकट देने वाली हूँ, ताकि आपको ये इतना डिटेल में कैलकुलेशन ना करनी पड़े, एग्जाम में आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो आप जो है स्पीडीली चीज़ों को अपने जो क्वेश्चंस है उसको आंसर कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, आपको इतना टाइम जो है वेस्टेज आपका ना हो। तो आई विल गिव यू शॉर्टकट एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब ये हमारा सारी सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी। बट अभी हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा था तो कितना आया था हमारा 3.5 महीने, और मिडल में कर रहा था तो 3 मंथ्स, और अगर वो एंड पे करता है तो कितना आएगा 2.5 मंथ्स। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आप याद रख सकते हो। हाफ ऑफ मंथ का गैप है 3.5 महीने, 3 महीने और 2.5 महीने, अगर 6 मंथली सिचुएशन आपके सामने आती है, राइट? So this is how you would remember all these things without wasting time in the exam. तो एक इलिस्ट्रेशन भी आज हम देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देन जो सिचुएशन 8 और 9 बचेंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 7, बिकॉज दिस इज सिचुएशन नंबर 7 वी आर कैलकुलेटिंग, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने इसको जो है मार्कअप किया है। तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ओनली फॉर 6 months, when drawings are made only for 6 months, whether in the beginning of each month, in the middle of each month, or at the end of each month for the 6 months only, not for the year, not for the 12 months, right? तो 6 मंथली ड्राइंग अगर आपके पास होती है, चाहे वो मंथ के बिगिनिंग में हो रही है, चाहे वो मंथ के मिडल में हो रही है, चाहे वो मंथ के एंड में हो रही है, राइट? बट हो का कितनी देर के लिए रही है? 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए नहीं, राइट? तो इसके रिगार्डिंग हमने एक जो है एग्जाम्पल लिया है। ABC स्टार्टेड अ फॉर्म ऑन द 1 अक्टूबर। तो डेट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में डेट क्या गिवन है। उन्होंने ABC है, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म जो है स्टार्ट कब की? 1 अक्टूबर, यानी कि अप्रैल में नहीं की ये स्टार्ट, ये कब स्टार्ट की है? 6 मंथ्स के बाद, राइट? ईयर मिड में 1 अक्टूबर को। शेयरिंग द प्रॉफिट्स इक्वली, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली, यानी कि 1:1:1, राइट? तो ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। जो ए है वो ड्रॉइंग कब कर रहा है? 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, राइट? तो ये आपको अलग अलग केसेस भी आ सकते हैं कि 3 पार्टनर है, एक बिगिनिंग में ड्रॉइंग करता है, और जो दूसरा है वो मिडल में करता है, और जो तीसरा है वो एंड पे करता है, राइट? और हो सकता है आपको सेम दे दे कि वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, या वो मिडल में कर रहे हैं, या वो एंड में कर रहे हैं, और डिफरेंट जो सिचुएशंस है, केसेस है, वो भी आपको एक ही क्वेश्चन में वो दे सकता है। तो यू हैव टू टेक केयर जब भी आप कैलकुलेट करोगे कि वो कब कब ड्राइंग हो रही है, राइट? Beginning of the every month for the 6 months ended 31st March 2021, we drew regularly rupees 4,000 at the end of every month for the 6 months only. Ended on 31st March 2021, C drew regularly 4,000 in the middle of every month for the 6 months ended 31st March 2021. तो ईयर की एंडिंग
31 मार्च 2021 को हो रही है। और फर्म जो है वो कब स्टार्ट की गई थी, पार्टनरशिप फर्म, दे हैव स्टार्टेड ऑन द 1 अक्टूबर 2020, राइट। तो आपके जो पीरियड है ये 31 मार्च तक आते आते कितना बचेगा, 6 मंथ्स बचेंगे, राइट। तो ये अभी हमने जो है स्टेटमेंट देख ली। अब हम देखते हैं, ओके, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे दिया आपको। जस्ट लुक एट दिस कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2021। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कितना दे दिया आपको, 5%, राइट। 5% का रेट दे दिया उन्होंने। और ये आपको दिख रहा है कि आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए, क्या वो आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहिए, क्या वो आपको जो है एवरेज पीरियड का मेथड लगाना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो स्टेटमेंट में कि जो अमाउंट है वो भी यूनिफॉर्म है, सेम है हर केस में, वो 4,000 ही निकाल रहा है। और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, और सेकेंड पार्टनर भी 4,000 सेम अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट निकाल रहा है। बट एट द एंड ऑफ द मंथ, और सी जो पार्टनर है वो भी एक यूनिफॉर्म अमाउंट निकाल रहा है, दैट इज 4,000, और इन द मिडल ऑफ द मंथ। तो आपको अच्छे से ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड लगाना पड़ेगा, राइट। तो हम टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हर केस में चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी पार्टनर है, सभी जो ड्रॉइंग है वो कितने अमाउंट की कर रहे हैं, 4,000 की। और टोटल ड्राइंग के लिए जब हमने मंथली ड्राइंग गिवन होती थी क्वेश्चन में, और ईयरली ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते थे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे 12 से, ठीक है। क्योंकि पूरे साल की 12 मंथ्स की हमें टोटल ड्राइंग्स चाहिए होती थी, राइट। और जब हमने क्वार्टरली कैलकुलेट किया था, ये बार बार मैं चीजें आपको बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको चीजें जो है अच्छे से सिंप्लीफाई होती जाए, क्लियर होती जाए। यहीं पे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स हैं वो ना डालने पड़े। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, telling each and everything again and again to you, so that you can memorize the all these logics, all these things easily in your mind, okay। तो 4,000, हाँ, हम बात कर रहे थे कि क्वार्टरली जब वो हमने देखा था कि ड्राइंग कर रहा था, तो हम नंबर ऑफ क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और जब हमने मंथली देखा था तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट यहाँ क्या हो रहा है कि वो 6 मंथ्स के लिए ही, ओनली फॉर द 6 मंथ्स वो ड्राइंग कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, नंबर ऑफ मंथ 6, राइट। तो दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड द ड्राइंग विद द नंबर ऑफ मंथ, दैट इज 6। 4,000 इंटू 6, टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी हर एक केस में, चाहे वो ए का केस हो, चाहे वो बी का केस हो, चाहे वो सी का केस हो। तो ये आ जाएगी आपकी 24,000, 24,000, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कितना कितना रहने वाला है। ए का कितना रहेगा, बी का कितना रहेगा, और सी का कितना आने वाला है, और इनका एवरेज पीरियड क्या रहने वाला है वो हमने देख चुके हैं हम अच्छे से। तो सॉरी, एवरेज पीरियड जो है वो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, यानी कि ए बी सी, ये ए का केस है, ये बी का केस है जब वो एंड पे निकाल रहे हैं, और ये सी का केस है, राइट। तो ए जो है बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, बी जो है एंड में कर रहा है, और सी जो है मिडल में कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था कि अगर वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है बट फॉर द 6 मंथ, तो हमने क्या देखा था कि एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। एवरेज पीरियड 6 + 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा 3.5 महीने आया था अगर बिगिनिंग में ड्राइंग की जा रही थी फॉर द 6 मंथ। तो आई हैव रिटन हियर ऑल्सो 6 + 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो सॉरी, इसको मैंने डिवाइड 2 से यहाँ पे नहीं लिखा है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा आपका 3.5 मंथ। अगेन, अगर वो एंड पे ड्राइंग कर रहे हैं हर महीने बट फॉर द 6 मंथ्स ओनली, तो हमने क्या देखा था, 5 मंथ्स + 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, 2.5 मंथ्स हमारे आए थे। और अगर वो मिडल में ड्राइंग की जा रही है
हमने क्या देखा था, 5.5 मंथ, 5.5 महीने प्लस 0.5 मंथ, हाफ मंथ डिवाइडेड बाय अगेन 2, तो आपके 3 महीने आए थे। वैसे भी अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट, आई विल टेल यू अगेन, कि अगर बिगनिंग में ड्राइंग की जा रही है, मिडल में और एंड में, आप इसको याद रखने के लिए थोड़ा एक चीज कर सकते हो कि एंड जो है आपको एंड में ही लिखना है, राइट? बिगनिंग, मिडल, एंड, तो आपको ऑर्डर ऐसे चलाना है इसका। तो ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ये है कि बी जो है वो एंड पे ड्राइंग कर रहा है, देन उन्होंने सी दे दिया कि वो मिडल में ड्राइंग कर रहा है, पर आपको याद रखने के लिए ऑर्डर कौन सा जो है फॉलो करना है, बिगिनिंग, मिडल, एंड। ठीक है, एंड जो है उसको आप एंड पे ही रखो, बिगिनिंग को शुरू में, मिडल को जैसे मिडल होता है बीच में, और एंड एंड में। ठीक है, तो फिर आप उस क्या लिख दोगे, 3.5 महीने, 3 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स, इसी ऑर्डर में आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और ये 3.5 महीने आए हमारे, ठीक है, ये आ गए। और मिडल वाले कितने हमें बोला था आने चाहिए, 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स आ गए। और एंड पे हमने कितना याद रखा था कि कितना आने वाला है, 2.5 महीने, 2.5 मंथ्स टू 2.5 मंथ्स, राइट? तो अब हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो ए का कितना रहने वाला है, बी का कितने रहने वाला है, और सी का कितना रहने वाला है। ठीक है, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था आई और डी के लिए, टोटल ड्राइंग्स, आई राइट हियर टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, राइट? यही था ना हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग हमने ऊपर देख लिया था कि 24,000 आ रही है ईच एंड एवरी केस में। तो टोटल ड्राइंग हमने लिख दिया 24,000, और रेट, ये यहाँ मैं लिख देती हूँ 24,000, और रेट हमारा क्वेश्चन में गिवन है 5/100, और एवरेज पीरियड जो बिगिनिंग में हमारा कितना रहने वाला है, 3.5 महीने, राइट? तो 3.5 डिवाइडेड बाय 12, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, ₹350। तो अगेन हम सेकंड केस जो है बी का एट द एंड वो लेने वाले हैं, 24,000 इंटू 5/100, एंड जो एवरेज पीरियड वो कितना हमारा रहने वाला है एट द एंड में। आप उसको यहाँ भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चन में ऐसे गिवन है तो आप ऐसे ही ऑर्डर लेके चलोगे कि बी जो है उन्होंने मिडल में दे दिया कि वो एंड में ड्राइंग कर रहा है, और सी उन्होंने दे दिया लास्ट वाला जो पार्टनर है वो मिडल में कर रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो आप वैसे ही करने वाले हो। तो 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ₹250। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आएगा 250, राइट? और लास्ट वाला 24,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू दिस, इंटू रेट बाय 100, 5/100, और इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड मिडल में क्या रहता है हमारा, 3 महीने, तो 3/12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 300, लास्ट वाले केस में, सी वाले केस में। So this is how we'll calculate the interest on drawings if the partner is drawing in the beginning of the month, in the middle of the month, and at the end of month, but only for the 6 months, right? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपके लिए पूरी जो कोशिश कर रही हूँ ताकि चीजें जो है आपके लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, आपको इजीली वो समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट, ओके? तो नेक्स्ट जो 2 सिचुएशंस बची हैं वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सिचुएशन नंबर 8 एंड 9। Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.